आरआरबी एनटीपीसी 2020 परीक्षा पैटर्न। जानिए क्या है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल टीचिंग एंड लर्निंग पर। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि भर्ती प्रक्रिया में किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न को सीबीटी और जो है आरआरबी एनटीपीसी में नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जितने भी पद हैं उनके लिए किस तरह से एग्ज़ाम होगी और एग्ज़ाम का जो है किस प्रकार से शेड्यूल रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर 1 पर नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जहाँ पे भी आपको टाइपिस्ट दिख रहा है वहाँ पे आप ये जान के चलिए कि डेफिनेटली आपको टाइपिंग टेस्ट देना ही होगा। मतलब कहने का मतलब आपको जो है 3 चरण में एग्ज़ाम होगी, तो उसमें अगला जो चौथा चरण होगा जिसमें टाइपिस्ट लिखा हुआ है उनको टाइपिस्ट के अनुसार टाइपिंग की एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से परीक्षा होगी। तो सबसे पहले जो है सीबीटी टेस्ट होगा आपका कॉमन फॉर ऑल पोस्ट है, जो कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट स्टेज का टेस्ट होगा। मतलब कि ये परीक्षा सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो, अकाउंट हो, जूनियर टाइम हो, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर टाइम, सभी के लिए। मतलब कि जो है 2, 3, 4 और 5 की कैटेगरी की जो सीपीसी की एग्ज़ाम उनके लिए कॉमन है ये पोस्ट के लिए। और जो सेकेंड सीबीटी टेस्ट है ये कॉमन है फॉर ऑल 2। जो लेवल 2 आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेवल 2 दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए कॉमन है। तो जो सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट लिखा हुआ है ये लेवल 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइपिंग अनिवार्य नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब कि आपको फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम ही देना होगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। आप चलते हैं आपको लेवल ट्रैफिक असिस्टेंट की जो 4 की वैकेंसी है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड दे रखा है। जो आप मेरे अंगूठे पे जो ब्लैंक दिख रहा है आपको दिख रहा है जो दे रहा होगा सेपरेट फॉर लेवल 4 पोस्ट है। फिर उसके बाद में लेवल 5 की गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो 5वें लेवल की एग्ज़ाम है ये कॉमन फॉर ऑल लेवल 5। मतलब कि इसमें भी फर्स्ट सीबीटी और सेकंड सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो और जो है इसमें टाइपिंग नहीं होगी, टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा। फिर अपन 5 और 6 में देखते तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और एक आपकी एग्ज़ाम पहले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एग्ज़ाम को वही दे पाएगा जो लेवल 1 यानी कि फर्स्ट स्टेज की सीबीटी जो है वो निकाल पाएगा। अगर इस परीक्षा को आप निकाल पाते हैं तो आप सेकेंड टेस्ट के लिए ही एलिजिबल माने जाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि इसका आरआरबी का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहेगा जनरल अवेयरनेस 40 मिनट, 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स रहेंगे और टोटल 90 मिनट है। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार है उनके लिए 120 मिनट रहेंगे। यानी कि आपको मैथमेटिक्स 30 नंबर का जो है 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर मार्क्स रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस 30 नंबर का, टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा सीबीटी फर्स्ट। आप स्टेज फर्स्ट देख रहे होंगे मेरे अंगूठे के निशान के यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेज में 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर दे रखा है कि 1/3 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी। स्टेज फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी। चरण 2 के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक पद के लिए रिक्तियों की संख्या से 20 गुना होगी। मतलब कि जो दूसरा चरण होगा उसमें एक पद के लिए 20 गुना होगी। समझ में आ रहा है आपको? और अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में एग्ज़ाम पैटर्न में जनरल अवेयरनेस जो है 50-50 मार्क्स के अंदर, इसमें भी 90 मिनट है, लेकिन इसमें 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स की जो है आपको लाना होगा। 7वीं सीपीसी के समान स्तर पर वाली सभी पोस्टों में एक सामान्य द्वितीय चरण सीबीटी टेस्ट होगा, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में बताया गया है। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट है। 1/3 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी। माइनस मार्किंग 1/3 की है। अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। तो आप इस प्रकार की जानकारी जो है ये जो वेबसाइट है आरआरबी एनटीपीसी की जो अड्डा 247 की एसएससी रेलवे की तैयारी करवाते हैं ये लोग, तो यहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
टीचिंग एंड लर्निंग। थैंक यू सो मच।